धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। बुद्धवार नरसिंह अवतारा, सतयुग में प्रगटे हैं द्वारा। कलयुग में प्रगटे भगवाना, और रूप वहां नरसिंह का जाना। आज शुभ घड़ी आ गई और पड़ गया बुद्धम वार, और कलयुग में फैली हुई अधर्म की महामारी। अधर्म की महामारियां जब फैलती है तो नरसिंह अवतार होता है। नारद घंटा ध्वनि तब कीनी, बुद्ध पूर्णिमा गुरु तन चिन्नी। महाराज कल बुद्ध पूर्णिमा है, और कलयुग में मनुष्यों में बुद्धि का बहुत अभाव है, और कलयुग में सारे संसार के लोग महामारियों से, दरिद्र से, अर्थ चक्र से, सांसारिक चक्र से बड़े परेशान हैं। तो महाराज आप अवतार कब धारण करते हो, और भारत की रक्षा करने के लिए आप कौन कौन सी युतियां बनाते हो? जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम घोरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजासूनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। उसी समय आदि सनातन गणेश का वैकुंठ में प्रागट्य हुआ। बुद्धि बरसने लग गई और सुमति रूप हुआ ज्ञान, और महामारियां सब रोग हट गए, प्रकट हुए भगवान। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। है नारद, जब मनुष्य में सुमति होती है तो सारे सुख और भगवान उसके सामने खड़े रहते हैं, और जब मनुष्यों में कुमति होती है तो सारे दुख और मृत्यु उसके सामने खड़ी रहती है। तो कलयुग में इस समय 99% अधर्म है और 1% धर्म है, और धर्म की गाय तिल मिला रही है कि महाराज अवतरण करो अब तो, वरना पृथ्वी डह जाएगी। मैं आरत वाणी करती हूं फिर याद तुम्हारी आएगी। तो मरते वक्त आदमी को भगवान याद आते हैं, उसके पहले तो उसे अधर्म ही अधर्म याद आता रहता है। तो वाल्मीकि है नारद मेरे पास आए थे जब सतयुग में उन्होंने रामायण लिखी थी। सतयुग में मेरा जन्म नहीं हुआ था, रामायण का जन्म हो चुका था, वाल्मीकि लिख चुके थे। तो उन्होंने पूछा महाराज आपका जन्म तो त्रेता युग में होगा, पर आपका नाम
रामावतार से पहले राम नाम सारे संसार में त्रिलोक को पता चल चुका है कि वाल्मीकि ने राम को प्रकट कर दिया है, राम नाम को प्रकट कर दिया है। तो क्या राम नाम में कोई शक्ति है? मैं इसे देखना चाहता हूं। तब कहा वाल्मीकि से मैंने, तुम अपनी कुटिया पर जाओ, अब तुम क्यों मैं राम शक्ति प्रगटाऊंगा और तुम भी देख न पाओ। तो सतयुग का समय था, हिरण्याकश्यप दानवतावाद महामारी था, दानवतावाद महामारी था। और उस महामारी में उसका बेटा और घोड़े पे राम सवारी था, वो युवराज था। तो उसने कहा मैं घोड़े पर बैठूं पिताजी, तो इन घोड़ों पर तो आप ही बैठो, ये तो अधर्म के घोड़े हैं। मैं तो राम नाम और राम जी के घोड़े पे हुआ सवार, और राम ही मेरे पिता है, राम मेरी सरकार। तो बहुत जलाया अग्नि में और बहुत घुमाया पर्वत पर, और जहर पिलाया उस बालक पर, हटा नहीं वह 3 भर। तो एक खंबे से बांध दिया और दंड दिया तत्काल। अरे तू तो मेरा पुत्र है प्रहलाद, अब आ गया तेरा काल। भूकंपन हो गया पृथ्वी पर और पत्ते की तरह पृथ्वी कांपी। एक पीपल का पत्ता था जो उस खंबे पर जाकर चिपकी। पीपल के उस पत्ते को देख बालक हर्षाए। अरे पी का मतलब पीतांबरधारी, और पल भर में ही आए। तो पीपल नाम पड़ा उसका, उस पत्ते में ही उसने मेरा अवतार देख लिया कि रक्षा करो श्री राम मेरी रक्षा करो, अधर्म को भक्षण करो और धर्म का रक्षण करो। तो नरसिंह जयंती थी उस दिन और बुधवार प्रगटाए, और सब कुछ छोड़ दिया बेकुंठन, और राम ने लिया बचाए। मैं नरसिंह अवतार बन गया और उस पीपल के पत्ते में प्रवेश कर गया। तो पीपल से अवतार मेरा और नरसिंह अवतार प्रगटाया है। केसरिया बाला मैंने पहना, हिरण्याकुश को ही नसाया है। तो सारे अधर्म और उसके राष्ट्राध्यक्ष को पल भर ही मैंने मार दिया, और राम नाम का सारा प्रकाश सतयुग में वहां दिखाई दिया। तो राम अवतार तो हुआ नहीं और फैला राम प्रकाश, और नरसिंह अवतार हो गया देखो हिरण्याकुश के द्वार। तो सबसे पहले अधर्मी राष्ट्राध्यक्ष हिरण्याकश्यप के दरवाजे के ऊपर मैंने उसे मारा था, और वहीं नरसिंह अवतार का जन्म हुआ था। 60 सेकंड का अवतार था और देखा सुनान कान, और हिरण्याकश्यप मारा गया और प्रहलाद गया उसे जान। प्रहलाद नहीं देखा। तो इतनी शक्ति थी देखो पीपल में, और पीपल में सब अवतार हुए, पीपल से सब अवतार हुए। और देखो अब चले अयोध्या में जहां गुरु वशिष्ठ साकार हुए। तो गुरु वशिष्ठ भी ध्यान कर रहे कैसे हो दशरथ संतान। एक पीपल के वृक्ष से 4 पत्ते गिरे आन, उस पीपल के वृक्ष के से 4 पत्ते गिर गए। जैसे ही विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जो कुल पुरोहित थे दशरथ की मन की इच्छा जानते थे, तो 4 पत्तों को पोथी में और गुरु वशिष्ठ दबाया है। और देखो इस पीपल से ही अवतार यहां प्रगटाया है। उधर जनकपुरी में जब जनक सुनैना हलहू रहे चलाए, एक पीपल का पत्ता आया और हल से गया टकराए। तो पीपल के पत्ते को देखा पारस की पतरी बन गया वहां, और एक मटका निकला उसमें से निकली सुंदरी सीता ही वहां।
तो पारस पतरी पीपल बन गई और सीता का रूप। और ये सब त्रेता की बातें हैं, पीपल दिव्य स्वरूप। तब द्वापर वैभव प्रगटाया, श्री कृष्ण जेल जन्माया। तो देव वसुदेव और देवकी और बड़े दुखी थे जान। अरे पूजा करने नहीं देता था, और राजा कंस दुर्दान, भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। दर्शन करें तो किसके करें। जेल में लोहे की सलाखों में कैद थे। उस जेल में एक पीपल का वृक्ष था। तो एक पीपल का पत्ता चली आंधी, भादो मास तन पाए, गड़गड़ाहट बादल हुई और गोद में पीपल आए। एक पीपल का पत्ता देवकी की गोद में आ गया। रोहिणी, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। हर्षित हो गई देख पीपल के, और देखो पान स्वरूप। और उसी पीपल को नमस्कार किया, गोदी भरी भरपूर। हे पीपल माता, मेरी गोदी आपने इस पत्ते से भर दी। तो ये पत्ता, अरे तिनका भी अंदर जा न सके, पर पत्ता गोद में पहुंचाया, और ऐसा पत्ता बना कृष्ण सारी सत्ता को नशवाया। तब बोले महाभारत में, और कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। तो सबसे पहले बोले पीपल का वृक्ष कृष्ण भगवान, मैं ही ब्रह्म हूं, पीपल का वृक्ष में ही हूं। तो समझ न पाया कोई उनकी पीपल वाली बात, और पीपल कैसे बन गए यादवेंद्र यदुनाथ। और अब कलयुग पीपल प्रगटाया, और देखो बुद्धि का वृक्ष लगाया। तो बोध वृक्ष के नीचे देखो हुआ एक अवतार, और उसको ज्ञान सब हो गया, और पीपल रूप साकार बुद्ध अवतार प्रकट भय भारी, और धन्य धन्य रूप निहारी। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी द्वापर में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म के आगे सारथी थे वो। तो इस हे मनुष्यों, यह आपका शरीर है, इसमें आत्मा भगवान कृष्ण आपकी सारथी है। और ये 10 इंद्रियों के घोड़े, इसमें 5 तो पांडव है और 5 कौरव है। ये इस आत्मा रूपी रथ को महाभारत में ले जाते हैं। तो आप भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा तो निराकार है, और गीता भी निराकार है। इसलिए मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर होती है। शरीर आत्मा को उठा सकता है, लेकिन आत्मा शरीर को नहीं उठा सकती। वह तो उसमें चैतन्य रहती है। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा थी, तो आत्मा का बनकर चक्र सुदर्शन और भीष्म पे उन्होंने फेंका था, और कोई देख नहीं पाया उसे, ये संजय वाणी ने देखा था। संजय वाणी करते थे उस समय। संजय ने देखा कि भगवान ने तो अपनी आत्मा को ही सुदर्शन चक्र बना लिया और भीष्म पितामह पे फेंका। तब भीष्म पिता ने कहा, अरे टूटी प्रतिज्ञा कृष्ण, अरे कैसे छलिया अवतार हो, और कौरव हो गए नष्ट। तो वही रूप व्यापक संघार था। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बौद्ध अवतार बनूंगा कलयुग में, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, और मैं सारे संसार को बुद्धि से भरपूर कर दूंगा। क्योंकि बुद्धि, पीपल के वृक्ष में प्राणवायु ज्यादा होती है। सोमति पर्व, 100 तरह की सुमति बनाने का पीपल का वृक्ष का काम है। सोमति पर्व जब भी भारत में पड़ता है, सारे स्त्रियां उस सुमति के लिए, क्योंकि नारी ही लक्ष्मी का रूप है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो भगवान कृष्ण का अवतार है बुद्ध, और भगवान बुद्ध ने ऐसी बुद्धि फैलाई कि भारत सिर्फ नरसिंह अवतार ने तो कहा था कि हे भारतीयों, शेर की तरह रहो,
मुझे देखो, मैं आप सभी नरों का रूप बन करके, शेर बन करके दौड़ रहा हूं। तो भारत में 1 अरब 30 करोड़ इस समय जो भारत की जनसंख्या है, उसे नरसिंह अवतार बन जाना चाहिए यदि कोई चुनौती दे। तो इस समय कोरोना महामारी की चुनौती है और आप जाम पीने के लिए लालायित हो हिरण्यकश्यप की तरह, तो आपका अंजाम क्या होगा? इसलिए भारत को नरसिंह अवतार प्रेरणा देते हैं कि जाम और अधर्म की तरफ न जाकर के आप राम और कृष्ण की तरफ जाओ तो आपका कल्याण होगा, वरना पतन हो जाएगी धरती और प्रलय रूप हो जाएगा। ये कोरोना महामारी है, सारे जगत को खाएगा, तो कौन बचाएगा तुम्हें? नहीं बचाए जाम। अरे भारत वालों सुन लो तुम नरसिंह का पैगाम, तुम्हें बचाने आएंगे भारत में बस राम, और जगत को बचा नहीं सके चाहे कितने ही पी लो जाम। तो इसलिए जाम छोड़ो पीना और राम पीना प्रारंभ करो, तो ये महामारियां समाप्त हो जाएंगी। धर्म की जय जयकार करो, 99% जाम है, तो इसलिए आप लोग जाम हो रहे हो, लॉकडाउन हो रहा है, सारा संसार ही बंदी है, उसका कारण ये जाम बना और खुद भी जाम हो जाओगे और जाम रूप का जंग लगा। तो जंग लग गया आपको और ये अधर्म का जंग ऐसी जंग मचाएगा और मृत्यु आपके संग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अगर मृत्यु से बचना हो तुम्हें तो नरसिंह संदेश सुनाते हैं, नरसिंह संदेश सुनाते हैं। और जैसे प्रहलाद ने गाया राम राम, हम राम जपना सिखलाते हैं, क्योंकि आज हमारा जन्म है और है बुद्धवार। अरे बुद्धि अपने हृदय में प्रकट करो तो प्रकटे नरसिंह अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर। जैसे प्रहलाद बचाया था वैसे भारत को बचा दूंगा और अधर्म के इस हिरणाकुश को मैं पल में ही निमटा दूंगा। तो आज नरसिंह है जयंती और जपो राम का नाम। हे भारतवासियों, हो जाए तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण होगा। ये नरसिंह वाणी है नारद। इस तरह अवतार होता है। और मैंने अवतार की एक छोटी सी श्रृंखला प्रसंग तुझे वाल्मीकि नाम के प्रसंग में राम की नाम की शक्ति दिखाई थी। राम तो अभी आए ही नहीं। तो कल के अवतार बन 21वीं सदी भारत में फिर प्रगटाऊंगा और फिर मैं करूंगा आदेश जगत को, सबको जाम पिलाऊंगा। तो राम नाम और श्याम नाम का और देखो प्याला पिलाऊं और मेरे संग सारे ही जगत को रोज ही रोज नचाऊं। ऐसे झूमेंगे नर नार, भूल जाएंगे सोमरस सार। अरे प्रगटा है नरसिंह अवतार, धरे अब कल की तुम अवतार। धर्म की कर दो रक्षा, मत ले ओ नारायण भक्तों की कठिन परीक्षा। इस कोरोना बीमारी महामारी को कर दो आप समाप्त। जैसे हिरणाकुश किया था वैसे करो इसका नाश। तो भगवान नरसिंह अवतार ने कहा जाओ आज मेरा जन्मदिन है, जैसे फाड़ा हिरणाकुश को वैसे फाड़ू कोरोना। अरे भारत में तो राम शक्ति है, राम का प्याला भर जाना। धर्म रूप तन प्रगटाने नरसिंह भगवान खुद आए हैं। अरे एक बालक है ये प्रहलाद जैसा, उसने नरसिंह बुलाए हैं। तो धन्य धन्य वाणी जो नरसिंह लिया बुलाए। अरे सारे भारत देश को वाणी लिया बचाए। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा नरसिंह अवतार की होए। महामारी को पातालन में नरसिंह ले गए। जो नरसिंह भगवान उस महामारी को अपने शेर की पंजों की पूंछ में बांध करके ले गए और कोरोना चला गया। और भारत के अंदर राम ही प्रगट राम गति जाना और प्रगटे भारत राम भगवाना। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय नरसिंह अवताराय कृष्ण अवताराय राम अवताराय बुद्ध अवताराय दशम अवतारम महाशक्ति कल्की अवतारम पूजनम परिपूजनम
महाशक्ति महाशक्ति तेज पुंज नमामयम। ये प्रसंग सुनने वालों का अरे कर दे सब कल्याण, अनधन से भारत को भर दे, बोले नरसिंह भगवान। जय नरसिंह भगवान की जय, आज के आनंद की जय।